हाँ बताएं मेरे को। ये है शीट नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 4। अनदर कंपनी परचेज की बिजनेस 2,70,000 में 1,00,000 रुपए हमने कैश दे दिया, 1.5 लाख के शेयर हमने प्रीमियम पे दिए। प्रीमियम कितना है वो दिया नहीं। तो भाई हमारा यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन इज 2,70,000। ये हमको 270 का पेमेंट करना था, फिर हमने इसमें से कैश पेमेंट कर दिया अपना। कितना कर दिया? 1.5 लाख, 1,00,000 रुपए का। 1,00,000 रुपए हमने कैश दे दिया। तो बाकी जो शेयर्स में हमें पेमेंट करना है, वो शेयर्स में हमें पेमेंट करना है 1,70,000। 1,70,000 में 1.5 लाख फेस वैल्यू के शेयर प्रीमियम पे दिए। क्वेश्चन में हिंट दे दिया कि बाकी का क्या हुआ। तो शेयर्स की फेस वैल्यू, इसके अंदर क्या हमें पूरा पर शेयर इशू प्राइस निकालने की जरूरत नहीं है, अगर निकालना चाहे वो भी निकाल सकते। तो इसका मतलब ये प्रीमियम हो गया, 20,000। 20,000 का प्रीमियम हो गया। क्वेश्चन में दिया ही कि प्रीमियम पे दिया। अब मैं इसकी एंट्री करूं इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। एक सेकेंड, अगर मुझे इसकी एंट्री करनी है, हाँ, तो यहाँ पे हमने बिजनेस परचेज किया, तो आप यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स भी कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग यहाँ पे बिजनेस परचेज अकाउंट भी लिखते हैं। तो यहाँ पे हम उसको 2,70,000 से डेबिट कर देंगे, और फिर इसके बदले में हमको वेंडर है अमी लिमिटेड ने खरीदा है। किससे खरीदा उसका नाम नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे मैं टू वेंडर लिख दूंगा। वेंडर से कितने परचेज किया? 2,70,000। और फिर अपन इसको वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं। वेंडर से हमेशा ड्यू की होगी ना? क्या चीज? फर्स्ट एंट्री जो है वो हमेशा ड्यू की होगी ना? हाँ, वो पहले तो एंट्री खरीदनी पड़ेगी ना, तभी तो आप पेमेंट करोगे। आप पहले पेमेंट कैसे कर सकते हो? ओके। पहले तो आप कोई चीज खरीदोगे, उसको क्रेडिट करोगे तो होगा ना। तो टू बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट हमारा 1,00,000 रुपीज से हमने दे दिया उसको। 170 में हम दे देंगे उनको बाकी का पेमेंट। टू इक्विटी शेयर्स दिए हैं, प्रेफरेंस शेयर दिए हैं, लिखा इक्विटी शेयर्स दिए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, आप शेयर कैपिटल भी लिख सकते हो, ऐसी खास बात नहीं है। मैं देख रहा था अगर दिया हो तो मैं वही लिखूं। इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये 20,000 का अपन रिजर्व अपने आप ही आ गया। इसके में कुछ करने की अपने को जरूरत नहीं। आप यहाँ पे आप नंबर ऑफ शेयर्स निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो कि आपको 1,70,000 का पेमेंट करना है, और आपने क्वेश्चन में ही दे रखा है कितने शेयर, मतलब 1.5 लाख रुपए के शेयर, ये फेस वैल्यू दे रखी है। और फेस वैल्यू मालूम नहीं, 100 रुपए का भी शेयर हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, तो वो आप रहने दीजिए, उसमें मत जाइए। तो हमने इक्विटी शेयर्स ये हमने प्रीमियम पे शेयर, तो ये हमारी एंट्रीज इसकी हो जाएंगी। दैट इज द फोर्थ क्वेश्चन। ये समझ में आया? इसके अंदर कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में किसी को? नो सर। ठीक है, और बताइए सर क्वेश्चन नंबर 5 का सी।
ये अलग अलग हमारी एंट्रीज अलग अलग केसेस में होंगी। पहले तो फर्स्ट केस में हम मशीनरी खरीदेंगे 10 लाख की, तो हमने मशीनरी खरीद ली सुपर डील से, मशीनरी अकाउंट डेबिट। तो हमने किससे खरीदी? सुपर डील से। यहाँ पे हमने मशीनरी खरीदी, फिर मशीनरी सुपर डील्स लिमिटेड डेबिट। अब यहाँ पे हमारे केसेस अब यहाँ से आएंगे। पेमेंट खरीदने की एंट्री तो कॉमन ही है, 10 लाख की खरीदी है तो तय। अब केसेस यहाँ से, सुपर डील्स लिमिटेड को 10 लाख का पेमेंट करना है, 10 लाख से हमने डेबिट किया। उन्होंने कहा शेयर्स इशू कर दिए 25% प्रीमियम फर्स्ट केस में। तो मैं यहाँ पे नीचे वर्किंग नोट करते जाता हूँ हर केस में। केस ए में नंबर ऑफ शेयर्स इशू, क्या हुआ? मतलब 10 लाख का पेमेंट करना है और 10 लाख के बदले में आपने शेयर्स दिए 25% प्रीमियम पे। शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10। 25% प्रीमियम तो 12.50 रुपए। आप कितने शेयर दोगे वो निकालना पड़ेगा। 10 लाख का पेमेंट करना है और एक शेयर 12.5 रुपए में दे रहे। तो सर अगर मैं 80,000। हाँ 80,000। 80,000 निकाल, ठीक है 80,000 शेयर समझे। ये आ गया हमारा फर्स्ट केस। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2 शेयर कैपिटल। वैसे अगर आप नहीं भी निकालोगे तो भी उससे हो जाएगा, उसकी जरूरत है नहीं अपने को, लेकिन ठीक है अगर हमने निकाल भी लिया। तो यहाँ पे अगर शेयर कैलकुलेट करना है तो 10 से डिवाइड नहीं करेंगे क्या? हमने शेयर दे कितने में रहे? 12.5 में दे रहे हैं ना भाई साहब। सर 10 लेकिन रुपए 10 रुपए में नहीं दे रहे 2.5 तो अपन शेयर सामने वाले को 10 रुपए में नहीं दे रहे। 10 रुपए में हम 12.5 रुपए में दे रहे हैं। तो हमको नंबर ऑफ शेयर्स तो उस हिसाब से निकालोगे ना कि एक शेयर, ये समझो तुम बार्टर है, बार्टर एक्सचेंज की तरह समझो, ठीक है। इस मोबाइल के बदले में मैं ये मोबाइल तो ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया, मैं पेन के बदले में ये जो भी इसको बोलते हैं प्रेशर एक्सरसाइज, ये मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ। तो एक ये तय होता है कि एक के बदले में 2, तो मैं कितने दूंगा, तो इसको देखूंगा, मतलब इसका रेशियो तय होता है। तो कितने देने पड़ेंगे तो 2 से हिसाब से निकलेंगे ना, भले ही पेन दे रहे हैं। तो हम जो मशीन खरीद रहे हैं, मशीन के बदले में जो शेयर्स दे रहे हैं वो 10 रुपए में नहीं दे रहे, 12.5 का दे रहे हैं। एक शेयर 12.5 का पड़ेगा। हम एंट्री क्या करते हैं तो हमारी सोच की बात है, हम कितना प्रीमियम में लिखते हैं, हम कितना कैपिटल में लिखते हैं, लेकिन एक शेयर हम 12.5 का दे रहे हैं ना सामने वाले। तो 12.5 का दे रहे हैं तो 12.5 से डिवाइड करेंगे तब निकलेगा नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये बार्टर की तरह है, एक के बदले में, मतलब किसके बदले में कितना कुछ हम दे रहे हैं। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पे हमने 12.5 का दिया है तो 80,000 शेयर हो गया। तो 80,000 इंटू 10 शेयर कैपिटल में आएगा। यहाँ जगह नहीं है, या तो 80,000 इंटू 2.5 2 लाख रुपया होता है, वहां पे हम ये आए। नेक्स्ट केस आते हैं, केस नंबर बी पे। 10% द अमाउंट पेड इन कैश एंड द बैलेंस के लिए हमने 90,000 शेयर्स दिए 10 रुपए में और बराबर। तो 10% तुमने कैश में दे दिया, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 10% कैश में दे दिया तो 1 लाख और 9 लाख। 1 लाख रुपए हो 9 लाख। तो यहाँ पे हमने टू बैंक लिख दिया, 1 लाख रुपए के हमने ये शेयर दे दिए और 9 लाख के हमने, सॉरी 1 लाख रुपए चेक से दे दिया, 9 लाख हमने शेयर दे दिया। तो यहाँ पे हम देंगे 10%
paid by check and balance shares. ये हमारे पास सिचुएशन है। ये हो गया, ये केस बी हो गया हमारा। केस बी में नंबर ऑफ शेयर्स की जरूरत है नहीं, हम चाहें तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 रुपए का दिया, ये क्वेश्चन में दिया 90,000, 20% कैश में दिया, बाकी का शेयर्स में दिया, तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है। 20% कितना मतलब 8 लाख, 2 लाख रुपए, 2 लाख, और फिर बाकी का शेयर्स दिया, बाकी का शेयर्स 4 लाख, 8 लाख के शेयर्स हो गए हमारे। अच्छा 4 लाख शेयर्स, अच्छा सॉरी 20% हम दिया। अब ये 4 लाख जो शेयर्स है, अरे ये यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, इसमें क्वेश्चन में 4 लाख शेयर दिए, तो 4 लाख शेयर तो 10 रुपए के हिसाब से 40,000 शेयर तो 10 रुपए के हिसाब से 4 लाख के हुए। बाकी के बारे में क्वेश्चन कह ही नहीं रहा कुछ, तो आपको उसको प्रीमियम मानना पड़ेगा। और सर बट प्रीमियम तो देते हैं ना सर, लिखा हुआ नहीं दिया है वैसे केस में, तो आपको प्रीमियम के अलावा कुछ और हो नहीं सकता है, ये कहने वो कैपिटल रिजर्व वो ड्यू में होता है ना। नहीं, कैपिटल रिजर्व नहीं है। कैपिटल रिजर्व कब होता है? जब प्रॉफिट है। जब क्वेश्चन में दिया ही है 10 लाख की मशीन है तो कैपिटल रिजर्व नहीं है। कैपिटल रिजर्व एक तो बिजनेस के केस में आता है, कोई एसेट खरीदने में कैपिटल रिजर्व आएगा नहीं, वो गलत है। अगर कुछ लोग ऐसा करा रहे हैं, हमने कोई एसेट खरीदा है तब तो उसमें कैपिटल रिजर्व वगैरह आता है, कैपिटल रिजर्व गुडविल। हम जब कोई एसेट खरीदते हैं तो उसके अंदर जो डिफरेंस अमाउंट है वो शेयर, ये प्रीमियम ही आएगा। अब ये पहले तो क्या होता था, प्रीमियम भी हो सकता था, डिस्काउंट भी हो सकता था, तो डिस्काउंट तो इशू करते ही नहीं है, तो ये प्रीमियम ही होगा, कैपिटल रिजर्व कभी नहीं होगा। जब हम बिजनेस खरीदते हैं तब बिजनेस खरीदने में कैपिटल रिजर्व आता है, और ये वो मशीनरी खरीदने में कैपिटल रिजर्व नहीं आता। तो ये ऐसे बन जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, और बताएं और कौन से क्वेश्चन में पूछना चाह रहे हैं? अब मैं क्वेश्चन नंबर 7, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 तो बिजनेस का है। यहाँ पे जो मैंने कल एक कॉन्सेप्ट बता रहा था आपको, एक वीडियो में छोटे से टाइम में हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे आपको परचेज कंसिडरेशन भी निकालना पड़ेगा और आपको इशू प्राइस के हिसाब से। परचेज कंसिडरेशन से मतलब है कितने रुपए में हमने खरीदी। तो हमारे पास एसेट्स हैं 6,60,000 की, लायबिलिटीज हैं 80,000 की। सर परचेज कंसिडरेशन तो इसमें दिया है ना 6 लाख अलग से, तो इस केस में अभी कह रहा हूँ नहीं, अभी आते हैं उस चीज पे आते हैं। क्वेश्चन के अंदर 2 चीज लगती है, एक तो नेटवर्थ लगती है और एक परचेज कंसिडरेशन लगता है। नेटवर्थ जो है, क्वेश्चन में जो चीज दी है वही दी है, जो नहीं दी है वो अपने को मानना पड़ता है। क्वेश्चन नेटवर्थ क्या होती है? नेटवर्थ होती है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज, नेट एसेट। ये होती है नेटवर्थ या नेट एसेट्स एक हो। तो 6,60,000 है हमारे पास, 80,000 की हमने लायबिलिटीज खरीदी, तो हमारा जो अमाउंट आ गया यहाँ पे दैट इज दिस 5,80,000। ये हमारे पास हमारी नेटवर्थ आ गई या नेट एसेट्स आ गई। ठीक है, दिस इज दैट। अब हम इसके बदले में जो दे रहे हैं, ये अब परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में दिया नहीं है। क्वेश्चन में दिया है कि एग्रीड कंसिडरेशन ऑफ रुपीज फॉर एन एग्रीड कंसिडरेशन। एग्रीड कंसिडरेशन के हमने 6 लाख शेयर्स दिए। अच्छा ठीक है, यह परचेज कंसिडरेशन दिया तो है, परचेज कंसिडरेशन साफ साफ दिया फॉर एग्रीड कंसिडरेशन ऑफ 6 लाख, तो परचेज कंसिडरेशन इज 6 लाख। सर 20,000 बचे वो गुडविल हो जाएगा। अब परचेज कंसिडरेशन 6 लाख है, मतलब हमने 6 लाख में तय हुआ कि हमको 6 लाख का पेमेंट करना है, और हमने एसेट खरीदी है 5,80,000 के, हम 20,000 रुपए ज्यादा दे रहे हैं। तो जैसा ये वरुण कह रहा है, अगर हम ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं तो गुडविल हो जाएगी। तो परचेज कंसिडरेशन में से तो वो हम उसको गुडविल कहते हैं। गुडविल इज इक्वल टू माइनस नेटवर्थ। ठीक है, हाँ माइनस 5,80,000, तो 20,000 की हमारे गुडविल। ये वर्किंग नोट में आपको दिखा रहा हूँ, वे ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है कि बताइए इसमें गुडविल है कि नहीं है, 0 है, 20,000 है, 80,000, ऑप्शन दे दिया मैंने। अब मुझे इसके एंट्रीज करनी है। अब इसके अंदर एंट्रीज कैसे होती है वो भी देखिए आप।
सर इस क्वेश्चन में गुडविल कैसे आया? बेटा आप जो चीज खरीद रहे हो वही मैं समझा रहा हूँ कि जो आप चीज खरीदे हो खरीदो 5,80,000 और पेमेंट कितना कर रहे हो 6 लाख, तो भाई 20,000 रुपए ज्यादा किस बात के दे रहे हो? अगर ये बिजनेस हमने एसेट खरीदी होती तो ये प्रीमियम होता है, ये प्रीमियम नहीं है। हमने हाँ, बिजनेस किया, बिजनेस में ये गुडविल हो जाए। ये हमारे पास यहाँ पे एंट्री बनेगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स हो जाएगी 6,60,000। तो सन्ड्री लायबिलिटीज अच्छा अमृता लिमिटेड ने लिया, किसका लिया है ये दिया नहीं, तो यहाँ पे टू वेंडर ही लिखना पड़ेगा। तो हमको वेंडर को कितना पेमेंट करना है, हमें वेंडर को करना है 6 लाख का। यहाँ परचेस कंसिडरेशन तो 20,000 रुपए ज्यादा दे रहा है, तो यहाँ पे आपको गुडविल अमाउंट को डिफरेंस में डालना पड़ेगा। तो आपको एक चीज ध्यान क्या रखनी है इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को करते समय, कि जो आपने एसेट्स खरीदी वो आप एसेट्स में लिखो, जो आपने लायबिलिटीज खरीदी वो लायबिलिटीज में लिखो, और जो परचेस कंसिडरेशन है वो वेंडर में लिखो। तो क्रेडिट साइड का टोटल 20,000 से ज्यादा आ रहा है, तो 20,000 रुपए आपकी गुडविल में। ₹20,000 रुपए आपकी गुडविल। तो आप जो 20,000 रुपए ज्यादा दे रहे हो ये आप गुडविल के दे रहे हो। अब जो वेंडर को आप जब पेमेंट कर रहे हो, उसके लिए आपको क्वेश्चन में अलग अलग केसेस दिए हैं। वेंडर को आप जो पेमेंट कर रहे हो उसके अलग अलग केसेस दिए। एक तो केस दिया हुआ है आपने पार पे दे दिया शेयर्स, फिर एक पे दिया हुआ है आपने प्रीमियम पे दे दिए, तो ठीक है हम दोनों केस कर लेंगे। पार पे दे दिए तब तो कोई बात ही नहीं है। आपने अगर प्रीमियम पे दिए तो प्रीमियम के लिए भी कितने परसेंट प्रीमियम पे दिए वो सब निकालना पड़ेगा। 5 लाख और 1 लाख। तो आपने प्रीमियम पे दिया, क्वेश्चन में बोला है 20% प्रीमियम पे, तो आपका मतलब आप मान के चलिए एक शेयर 10 रुपए का है, तो आप 12 रुपए में दे रहे हो शेयर, तो 6 लाख को 12 से डिवाइड करो तो 50,000 शेयर्स आएंगे। तो 50,000 इंटू 10, 5 लाख रुपए यहाँ आ जाएगा। और 1 लाख रुपए यहाँ पे प्रीमियम issued at 20%। इस हिसाब से हमें ये इशू करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री होगी। तो ये समझ में आए कि नहीं है, इसके अंदर कोई डाउट हो तो पूछिए मेरे से पहले। यस तो यहाँ पे ये हमने प्रीमियम पे शेयर्स इशू कर दिए। तो ये 7 क्वेश्चन है। तो अब आपको इस हिसाब से सारे क्वेश्चंस को ट्रैक, अब जैसे यहाँ पे अलग अलग एसेट्स के नाम दिए, तो सन्ड्री एसेट्स के सबके नाम लिखेंगे, ठीक है। और फिर जैसे जैसे भी जितने अब ज्यादा हो सके अब आप इसको 1-2 दिन में खत्म कर दीजिए। आज क्या डेट है हमारे पास? ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन नहीं बन रहा तो आप आगे के छोड़ के बैठ जाओ। आगे के एक एक एंट्री हो रही तो एक एक एंट्री तो करके रखो। आज 11 तारीख हो रही है तो कल डाउट पूछ लीजिए, 13 तारीख तक ये खत्म कर दो बस।
13 तारीख को इसके आखिरी डाउट है, डन। फिर आपका शेयर कैपिटल पूरा हो जाएगा। उसके बाद अब आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन आप साइमल्टेनियसली साथ साथ करते रहेंगे। ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वो आपका ऑनलाइन भी रहेगा, सब रहेगा।